प्राइवेट लेवल क्या है? प्राइवेट लेवल के ऊपर सबसे पहले हमने क्या करना होता है, कीवर्ड को फाइंड करना होता है। सबसे पहले हमने काम करना होता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का एनालिसिस आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट लेवल में प्रोडक्ट हंटिंग नहीं होती, कीवर्ड्स का एनालिसिस होता है। फॉर एग्जांपल हम कीवर्ड लेते हैं और उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम रखते हैं मिनिमम 10,000, मंथली रेवेन्यू रखते हैं हम 10,000। प्राइस मैं कहता हूँ जी मुझे ऐसे कीवर्ड से हीलियम 10 दिखाए जिसकी प्राइस रेंज 10 से 40 के दरमियान हो। रिव्यू काउंट जो है वो हम कर लेते हैं 200 मिनिमम हो और मैक्सिमम 1200 हो। रेटिंग 4+ हो। और यहाँ से मैं कैटेगरी चूज़ कर लेता हूँ कि मुझे किन कैटेगरी से कीवर्ड्स दिखाए। होम एंड किचन के दिखाए, किचन एंड डाइनिंग के, ऑफिस प्रोडक्ट्स के, चलें। और उसके बाद नंबर ऑफ़ सेलर्स में कर देता हूँ मैक्सिमम 1। प्राइवेट लेबल्स के मैंने सेलर्स को देखना है, उनके कीवर्ड्स को दिखाएं। ये एज पीरियड ये भी रहने दें, कंपेटिटर्स को भी रहने दें। यहाँ से हम चूज़ करते हैं स्मॉल स्टैंडर्ड, लार्ज स्टैंडर्ड साइज़, और फुलफिलमेंट को कर देते हैं हम FBA। ठीक है जी, हमने प्राइवेट लेबल एज FBA करना है। लें जी, अब ये मैंने क्या किया यहाँ पे, ये मैं अब होम एंड किचन की कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरीज में मिनिमम 10,000 सर्च वॉल्यूम और मिनिमम 10,000 रेवेन्यू के साथ कीवर्ड्स दिखाएगा मुझे हीलियम 10। फिर मैं उन कीवर्ड्स का कंपेटिटर एनालिसिस करके दिखाऊंगा आपको। ये गो, हीलियम 10 ने जो मेरे रिजल्ट्स दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल जो पहला रिजल्ट आया है वो देखें ज़रा। 3/5 रग होम एंड किचन की कैटेगरी है, इसके ऊपर प्राइवेट लेवल किया गया ऐसे FBA। उसका सर्च वॉल्यूम जो इतना है, यानी कि ये वाला कीवर्ड है जिस पे लोगों ने प्राइवेट लेवल किया हुआ, और उसकी प्राइस ये रखी हुई है, और उसकी मंथली सेल देखें और $91,000 पर मंथ इसके ऊपर अर्निंग की जा रही है। ठीक है जी, इसके बाद अगला कीवर्ड देखें, बाथरूम वॉल आर्ट। ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर लोगों ने प्राइवेट लेवल लॉन्च किए हुए हैं। टेबल क्लॉथ क्लिप्स, टेबल रनर्स, प्लास्टिक ग्लासेस, डेजर्ट कप्स, ब्राइड बैलून्स, मिनी, ये देख लें आप, 80th बर्थडे डेकोरेशन, कोल्ड ब्लैंकेट। ठीक है जी, चलो मैं जी, कोल्ड ब्लैंकेट जो है ना, इसकी तकरीबन 2.25 लाख सेल है और इतने यूनिट सोल्ड हो रहे हैं। हम इस कीवर्ड को देखें, कीवर्ड है क्या। इस कीवर्ड को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 डॉट्स पे क्लिक करके व्यू ऑन अमेज़न पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये कोल्ड ब्लैंकेट जो है, कोल्ड ब्लैंकेट, इसके तमाम सेलर्स शो हो गए हैं। ये आपके सामने सारे सेलर आना शुरू हो गए। ठीक है जी, तो इसी तरह और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। गिफ्ट फॉर ब्राइड, गोल्ड टेबल रनर, मैगजीन फाइल होल्डर। ये ऑफिस प्रोडक्ट का देखें ज़रा, मैगजीन फाइल होल्डर, इसकी भी तकरीबन $10,000 पर जो है ना मंथ इसकी अर्निंग है। कप केक कंटेनर्स, बाइबल केस, सीशल्स, कार्ड बॉक्स वेडिंग, तो सो ऑन। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। पिंक डेथ एसेसरीज, थैंक यू कार्ड्स विद एनवेलप्स। ठीक है जी, कंप्रेस टेयर्स। नहीं जी, ये क्या, बी डेबल पेंस, इसकी अर्निंग देखें जी $11,000 के करीब है। हम यहाँ से ना मंथली रेवेन्यू पे फ़िल्टर लगा देते हैं। अब मंथली रेवेन्यू के फ़िल्टर के हिसाब से देखें जी, मेरे पास सबसे ज़्यादा अर्निंग जो है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट देखते हैं। हाईएस्ट अर्निंग है कंप्रेस्ड एयर, $4,82,000। कोल्ड ब्लैंकेट किसके बाद है, कोल्ड ब्लैंकेट फॉर स्लीपिंग। ये कोई टॉवल है, बीच टॉवल। हैप्पी फादर्स डे, पिंक टेबल रनर। ये क्या चीज़ है पिंक टेबल रनर, इसको देखते हैं। इसके 3 डॉट्स पे क्लिक करें। नहीं जी, ये है पिंक टेबल रनर्स। ये आपके सामने देखें, इस पर लोगों ने प्राइवेट लेबल लॉन्च किया हुआ है। अब ये मेरे सामने एक ऐसा कीवर्ड है जो मैंने हीलियम 10 से निकाला है, जिसके ऊपर क्या है, मंथली रेवेन्यू न्यू की बात करें तो वो तकरीबन है $1,16,000। और नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड पर मंथ देखें तो एक ऐसा अच्छा कीवर्ड है जिसके ऊपर लोगों ने PR लॉन्च किया हुआ है, तो पिंक टेबल क्लॉथ। तो अब हम क्या करेंगे, अब जितने भी ये मेरे सामने सेलर्स आए हैं, दीज आर ऑल द कंपेटिटर्स। ये सारे मेरे सामने कंपेटिटर्स हैं, क्योंकि प्राइवेट लेवल में प्रोडक्ट्स नहीं होती, कीवर्ड्स होते हैं, और उन कीवर्ड्स के
कंपेटिटर्स होते हैं, सारे कंपेटिटर्स हैं। इफ़ आई वांट टू लॉन्च अ प्राइवेट लेबल ऑन दिस कीवर्ड, तो मुझे क्या करना होगा, कंपेटिटर्स का एनालिसिस करना होगा जिसका स्कोर है टोटल 14, और अगर उसका 10+ स्कोर आ गया तो इट मीन्स कि ये मेरा एक विनिंग कीवर्ड है। इस कीवर्ड के साथ मैं प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकता हूँ। उसके बाद मैं सोर्सिंग की तरफ जाऊँगा। ये हीलियम 10 कीवर्ड एनालिसिस ऑफ अ प्राइवेट लेबल। तो इसके जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये ऑलरेडी मैंने होलसेल में भी करवाए थे। एनीवे, इसको आज हम दोबारा से देखते हैं। लें जी, सबसे पहला काम है, हमने क्या करना है, यहाँ से इस कीवर्ड का पिंक टेबल रन, जो कीवर्ड मेरे सामने आया है, इस कीवर्ड का एनालिसिस ऑन करना है एक्सरे। तो यहाँ से मैं क्रोम की एक्सटेंशन जो है हीलियम 10 की उसको ऑन करूँगा, और इस कीवर्ड के जितने भी सेलर्स हैं उनका उनका जो एक्सरे है वो मैं ऑन कर दूँगा, ताकि मुझे तमाम सेलर्स का रिजल्ट दिखाया जाए कि कौन क्या कर रहा है। कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए हमेशा हमने एक्सरे करना होता है। तो ये तमाम सेलर्स का डाटा लोड होना शुरू हो गया। तो इतनी देर में हम ज़रा स्लाइड्स को देखते हैं कि इसमें पहला पॉइंट क्या है। जब आपने कंपैरेटिव एनालिसिस करना होता है, सबसे पहले आप कीवर्ड फाइंड करते हैं। मैंने आपको कीवर्ड फाइंड करना भी दिखाया है। उसके बाद उस कीवर्ड का एनालिसिस के लिए आप क्रोम की एक्सटेंशन हीलियम 10 को रन करते हैं, और यहाँ से हमारे 14 पॉइंट्स शुरू होते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है पहले पॉइंट में, कि आपने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को स्किप करना होता है। जैसे डाटा लोड होता है, फिर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को कैसे रिमूव करते हैं। उसके बाद रेवेन्यू को सॉर्ट करना है, इररेलेवेंट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना है, टॉप 15 सेलर्स की जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे, और ब्रांड की यूनिकनेस को ओके करेंगे। फिर हमारे सामने ये 14 पॉइंट्स आएंगे। इन पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 फॉलो करेंगे। ये मेरे सामने डाटा लोड होना शुरू हो गया। थोड़ा ब्राउज़र का साइज छोटा करें। ये ले जी, अब यहाँ पे देखेंगे मेरे सामने पिंक टेबल रन है, उसके तमाम सेलर्स का डाटा आना शुरू हो गया एक्सरे के अंदर। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे मेरे पास ये सर्च वॉल्यूम है, फ़िलहाल ये शो नहीं करवा रहा, इसको अभी मैं मैग्नेट से करके दिखाऊंगा आपको। टोटल रेवेन्यू देखें पर मंथ के हिसाब से, एवरेज रेवेन्यू $17 जो है वो इसकी प्राइस चल रही है ओवरऑल इस प्रोडक्ट की। इसका BSR भी अच्छा है, ओवरऑल समरी आ गई। अब मुझे इसके सेलर्स का एनालिसिस करना है। तो ये लिखा हुआ है SB, ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स हैं। मैं इन सेलर्स को अपने एनालिसिस में शामिल नहीं करूँगा। टॉप 15 सेलर्स को मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैं ऐसे सेलर्स को सिलेक्ट नहीं करूँगा जिन्होंने एड्स चला के अपनी प्रोडक्ट्स को टॉप पर लेकर आए हुए हैं। वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स भी होती हैं, वो स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स भी होते हैं। तो मैं ऐसे सेलर्स को यहाँ से टिक करूँगा जिन्होंने एड्स चलाए हुए हैं। इनको यहाँ से मैं अपने एनालिसिस में से रिमूव कर दूँगा। आई थिंक 3 ही हैं। फिर उसके बाद ये डेल का बटन दबा दें, और ये लें जी। इसके बाद क्या होता है, जब आपके सेलर्स सॉर्ट हो जाते हैं, स्पॉन्सर प्रोडक्ट रिमूव कर देते हैं, फिर आपने अपने रेवेन्यू वाले कॉलम को सॉर्ट करना है। तो अब मैं जाऊंगा रेवेन्यू वाले कॉलम में। तो यहाँ पे देखें जी, पेरेंट लेवल सेल्स, इसके आगे आए तो ये है पेरेंट लेवल रेवेन्यू। अब मैं यहाँ पे रेवेन्यू के कॉलम पे क्लिक करूँगा, और रेवेन्यू को मैंने सॉर्ट कर दिया। देखिए $5.5 लाख, उसके बाद 2 लाख, फिर 2,10,000, फिर 1,40,000 ऐसे है। यहाँ पे भी देखें, अब फिर दोबारा चेक करें, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ये देखें SP आ रही हैं, ये देखें SP आ रही हैं। अब SP नहीं आनी चाहिए, इसको डेल करते हैं। ये करने के बाद रेवेन्यू सॉर्ट करने के बाद अब हम 15 सेलर्स को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यूनिक ब्रांड्स के। आप वापस आए ऊपर, यहाँ से ब्रांड्स देखें अपने, इसने ब्रांड लोड ही नहीं किया। हाँ, अभी तो ब्रांड्स का डाटा लोड ही नहीं हुआ। एनीवे, इसको हम दोबारा से लोड करवाते हैं, अभी डाटा लोड ही नहीं हुआ। उसने ब्रांड्स का डाटा लोड ही नहीं किया। अगर ऐसा हो तो आपने अपने हीलियम 10 को दोबारा से रन करना है।
थोड़ा टाइम लगाता है, सर्वर के ऊपर लोड ज़्यादा होता है तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। एनीवे आ जाता है अभी। ये देखें जी, अब इसने ये डाटा मेरे सामने लोड कर दिया ब्रांड्स का, ठीक है। ये डाटा पहले लोड नहीं था हो रहा। अब दोबारा फिर वही स्टेप्स हम रिपीट करेंगे। सबसे पहले हमें स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स को यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है जी। इसको रिमूव करें, उसके बाद रेवेन्यू को सॉर्ट करेंगे। रेवेन्यू को सॉर्ट करेंगे, उसके लिए रेवेन्यू वाले कॉलम में जाएंगे हम। ये रेवेन्यू का कॉलम आ गया, इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर दें या सिंगल क्लिक कर दें, ये रेवेन्यू सॉर्ट हो जाएगा हाईएस्ट टू लोवेस्ट। ये देखें हो गया। अब हमने यहाँ से देखना है कि हमारे पास फिर से कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट तो नहीं आई। नहीं आई, कोई स्पॉन्सर प्रोडक्ट नहीं है। अब हमने यहाँ से 15 यूनिक ब्रांड जो है वो टिक लगाने हैं। यानी कि स्लाइड में देखें, सबसे पहले रेवेन्यू को सॉर्ट इररेलेवेंट प्रोडक्ट, सॉरी स्किप किया हमने स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, रेवेन्यू को सॉर्ट किया। इररेलेवेंट प्रोडक्ट तो कोई नहीं आई, यानी कि पिंक्स जो है मेरे पास ये कपड़े, ये ट्रिपल क्लॉथ है। इसके अलावा यहाँ पे कोई और कीवर्ड तो नहीं है, कोई और प्रोडक्ट तो नहीं है आगे, जूते वगैरह या कोई और चीज़ तो नहीं आगे, सारे ये रेलिवेंट कीवर्ड ही आए हैं ना। तो इसका ये मतलब है कि कोई इररेलीवेंट प्रोडक्ट ना आ जाए आपके एनालिसिस के अंदर, क्योंकि हम ये तमाम प्रोडक्ट्स पर एनालिसिस नहीं कर सकते। सिर्फ हमने पहले 15 सेलर जो टॉप रेवेन्यू वाइज टॉप सेलर्स हैं, सिर्फ उनका हमने एनालिसिस करना है, और वो भी यूनिक सेलर्स। अब हम पिन करेंगे और यूनिक सेलर्स को लेके आएंगे। लें जी, पहला सेलर टिक लगाएं 1, उसके बाद 2, अब ये एन है ना, इसको भी रहने दें 3, 4 यूनिक होने चाहिए। उसके बाद 5, एन वाला नहीं करना आपने, 6, 7, 8, 8, इनमें से 2 हैं, एक ले लें 9, ये 10 और 11, 12, 13, ये 14, एक और ले लें, ये 15। अब इसमें जो एन ए आ रहे थे ना, क्योंकि हमें पता नहीं वो ब्रांड्स कौन से हैं, क्या पता वो रिपीट हो रहे हों, जो जेनेरिक ब्रांड्स हों, तो हम ऐसे ब्रांड्स को भी यहाँ से अपने एनालिसिस में से निकाल देंगे, हम इनको भी नहीं देखेंगे। तो इनको मैं डल करने लगा हूँ जो एन ए वाले हैं, ताकि मैं ऐसे जो सेलर्स हैं जिन्होंने अपना ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, अगर करवाया हुआ है तो वो शो नहीं हो रहा उनका ब्रांड नेम, इनको मैं अपने एनालिसिस में शामिल नहीं करूँगा, चाहे जितने मर्जी पैसे इन्होंने कमाए हुए हैं। आई थिंक इतने ही हैं, ये नीचे भी एक है, लें जी, इनको भी यहाँ से डल कर दें। अब देखें आपके पास जो पिन किए हुए प्रोडक्ट्स हैं, सेलर्स हैं, वो सारे के सारे क्या यूनिक बचे हैं। ये देखें जी, सबसे पहले स्कोमी है, फिर ये है, फिर ये है, 3, 4, 5, उसके बाद ये देखें बाकी यूनिक आ रहे हैं, 7, 8, 9, 10, ये 2 हैं, इनमें से एक डल कर दें क्योंकि डबल आ गया सेलर। हमें यूनिक सेलर्स चाहिए, पहले 15 यूनिक सेलर्स। यस, वापस ऊपर आए, गिनने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11 और ये 12। एक मिनट ठहरें, इसको दोबारा से जो एन ए आ रही है इसको फिर से रिमूव करें। ये भी एन ए है, ये भी एन ए है, ये भी एन ए है। आपने एन ए वाले 15 से जो आ रहे हैं 15 के अंदर सबको रिमूव कर देना, ताकि ये अपना ब्रांड नेम जो है ब्रांड नेम शो नहीं करवा रहे, तो इनको हम एन ए वालों को रिमूव कर देंगे यहाँ से। अगेन
अब देखें जी, अब आप यूनिक सेलर आई थिंक हो गए सारे सारे यूनिक हैं, और ये सारे के सारे 15 सेलर्स ये पिन हो गए हैं। एक ये भी करते हैं, ठीक है जी। तो ये दो हैं, इनमें से चले हम एक काउंट कर लेते हैं, बस ये दोनों में से एक काउंट करना है। ये पहले 15 सेलर्स हैं जो रेवेन्यू वाइज टॉप सेलर्स हैं और यूनिक सेलर्स हैं और यूनिक ब्रांड्स हैं। तो यहाँ तक ये वाले मैंने पॉइंट्स कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम करेंगे एनालिसिस, सिर्फ चेक करेंगे। पहला पॉइंट है, क्या एवरेज सेलिंग प्राइस 10 to 40 के दरमियान है इस कीवर्ड की। चेक करना, तो यहाँ पे आपको ऊपर भी नज़र आती है प्राइस, अदरवाइज प्राइस के कॉलम में देखें, यस 10 to 40 के दरमियान ही है। 15 सेलर्स की प्राइस देखें 10 to 40 के दरमियान है, यस। ओवरऑल ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना, अगर 15 में से 12 सेलर्स भी आपको मिल जाते हैं, 11 भी मिल जाते हैं जिनकी प्राइस 10 से 40 के दरमियान है, इट्स मीन ये विनिंग पॉइंट है। तो ये देखें, अब एवरेज प्राइस 12 आ रही है, इट मीन ये विनिंग पॉइंट है। एक पॉइंट हमारा विनिंग पॉइंट हो गया। सर्च वॉल्यूम मिनिमम 10,000 होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे मेरे पास सर्च वॉल्यूम यहाँ पे शो नहीं करवा रहा, कोई बात नहीं, इसको हम अभी मैग्नेट से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैग्नेट से, आप जाएंगे टूल्स में, यहाँ पे आप ओपन करेंगे मैग्नेट, मैग्नेट ओपन करेंगे और यहाँ पर ये वाला कीवर्ड जो था पिंक टेबल रनर, इसको यहाँ पे लिख के सर्च करेंगे हम, पिंक टेबल रनर। इस कीवर्ड को यहाँ से हम लिखेंगे, गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अब हमें सर्च वॉल्यूम और CPR स्कोर दोनों चीज़ें यहाँ पे नज़र आ जाती होती हैं। अगर आपका जो है सर्च वॉल्यूम ना आपको दिखा रहा हो तो सर्च वॉल्यूम आपने मैग्नेट से निकाल लेना है। मैग्नेट भी टूल है हेलियम 10 का। लें जी, इसका सर्च वॉल्यूम कितना आया मेरे पास, पिंक टेबल रन का सर्च वॉल्यूम कितना आया, 14,000। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे पास एनालिसिस में कितना था, 10,000 होना चाहिए मिनिमम, तो मेरे पास 14,000 आ गया। इट मीन तो ये भी मेरा क्या है, विनिंग पॉइंट है। अब उसके बाद है, पहले 10 सेलर्स जो हैं उनका रेवेन्यू $10,000 से प्लस होना चाहिए। अब हम जाएंगे पहले 10 सेलर्स जो मैंने यूनिक सेट किए हुए हैं, ये इनका पेरेंट लेवल सेल्स रेवेन्यू आ गया। तो पहले 10 सेलर की जो अर्निंग है वो $10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, तकरीबन सबकी ज़्यादा है, तो ये भी मेरा क्या है, एक विनिंग पॉइंट है। उसके बाद रिव्यूज़ वाले, कि रिव्यूज़ जो हैं 5 से 6 सेलर्स ऐसे लाजमी हों 15 में से जिनके रिव्यूज़ 500 से कम हो। ये दो पॉइंट्स जो हैं ये होल सेल और प्राइवेट लेबर में डिफ़र करते हैं, डिफरेंट हैं। अब मैंने 5 से 6 सेलर्स देखने हैं जिनके रिव्यूज़ 500 से कम हों। हम जाएंगे रिव्यूज़ के कॉलम में और यहाँ पर देखें जी रिव्यूज़ का कॉलम कहाँ है, ये आ गया रिव्यूज़। अब यहाँ पे कितने का होने चाहिए, 500 से कम लाजमी होने चाहिए 5-6 सेलर्स, 500 से कम एक आ गया। चले हम 700 भी काउंट कर लेते हैं, तो इतना ब्रॉड नहीं आपने चलना कि जी 500 लिखा तो 500 ही हो, हम 600-700 भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5, हाँ जी हैं 6 7, तो ये हमारे पास यहाँ पर कंपटीशन कम है, यानी कि यहाँ पर इस कीवर्ड के साथ न्यू सेलर्स मौजूद हैं। तो हम इस कीवर्ड के साथ अगर जाएंगे तो हमें भी फ्यूचर में ज़रूर सेल आने के चांसेस होंगे। ये देखें तकरीबन मोर देन 50% सेलर्स ऐसे हैं जो टॉप 15 सेलर्स हैं, लेकिन उनके रिव्यूज़ 500 से कम हैं, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन नहीं है इस कीवर्ड के साथ। ये मेरा विनिंग पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि टोटल एवरेज रिव्यूज़ शुड नॉट बी मोर देन 2,000, कि 2,000 से ज़ायद किसी के भी रिव्यूज़ ना हो। अगर किसी के हैं तो वो 2-3 लोग ही हों। 2,000 से ज़ायद किसी के रिव्यूज़ ना हों। एक के रिव्यूज़ हैं, 2 के हैं, अच्छा जी बाकियों के, तो किसी के भी 2,000 से ज़ायद रिव्यूज़, एक 3 के हो गए 3,300, और देखें किसी के भी नहीं है, किसी के भी नहीं है, 4 के हो गए और किसी के नहीं है, यानी कि 4 लोग ऐसे हैं जिनके रिव्यूज़ 2,000 से ज़ायद हैं। तो इट्स ओके, 15 में से 4 लोगों की अगर 2,000 से ज़ायद हैं, 11 के नहीं हैं, इट मीन्स ये भी मेरा विनिंग पॉइंट है। तो मेन ये दो पॉइंट्स हैं जो होल सेल में और प्राइवेट लेवल में मेन डिफ़र करते हैं, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये देख लें मेरे दोनों पॉइंट विनिंग पॉइंट निकल आए हैं। ये वाला पॉइंट भी मेरा विनिंग पॉइंट निकल आया
और ये वाला पॉइंट भी मेरा विनिंग पॉइंट निकल आया कि यहाँ पर 5-6 सेलर ऐसे मौजूद हैं जिनके रिव्यूज़ 500 से कम हैं और 2000 से ज़ायद किसी के भी रिव्यूज़ ना हो, लेकिन मेरे पास 4 लोगों का ज़्यादा, इट्स ओके। तो मार्जिन है, यानी कि 11 लोगों के नहीं है ना, तो ये भी मेरा विनिंग पॉइंट है। हर महीने 400 यूनिट बिक रहे हूँ कम से कम। तो यहाँ पे अब ये नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पर मंथ में आए। पेरेंट लेवल सेल, तो ये नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड देखें जी, 400 से ज़्यादा है हर एक के। यस, तो ये भी मेरा विनिंग पॉइंट है। अमेज़ोन में बेच रहा हो, अगर अमेज़ोन बेच रहा हो तो वो 3 बार ही बेच रहा हो, पहले 15 सेलर में से। आ जाए जी फुलफिलमेंट पे आ जाए, फुलफिलमेंट वाला कॉलम, ये आ गया फुलफिलमेंट। इन फुलफिलमेंट में AMZ ने लिखा हुआ हो, अगर हो तो 2-3 बार ही हो, सारे ही FP हैं। लें ये 100% विनिंग सारे ही FP हैं। अमेज़ोन नहीं है शामिल, किसी कोई सेलर भी अमेज़ोन नहीं है। ब्रांड डोमिनेशन ना हो, ये हमने पॉइंट पहले ही क्लियर कर लिया कि सारे के सारे हमने क्या लिए थे, यूनिक ब्रांड्स लिए थे। अगर आपको याद हो तो मैंने पहले ही सारे ब्रांड्स, पहले 15 सेलर्स को यूनिक कर लिया था, ब्रांड डोमिनेशन नहीं है। इसके बाद सीजनैलिटी, यह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रोडक्ट की सीजनैलिटी कैसे निकालते हैं, और ये हमेशा कम होनी चाहिए। प्रोडक्ट तकरीबन हर महीने 12 महीने चलने वाली हो, या साल में कम से कम 10 महीने चलने वाली हो। तो ये मैंने आपको गूगल ट्रेंड से पहले सिखाया हुआ है, तो आप गूगल ट्रेंड्स के थ्रू सीजनैलिटी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखें गूगल ट्रेंड, तो गूगल ट्रेंड्स में जाएं, यहाँ पे पिंक टेबल रनर लिखें, एक्सप्लोर में जाएं, यहाँ पे लिखें पिंक टेबल रनर, एंटर करें। और यहाँ से आपने पहले कंट्री भी चेंज करना है, यानी कि हम यूनाइटेड स्टेट्स में काम कर रहे हैं ना, PL अभी फ़िलहाल देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद दुबई में करेंगे। तो ये देखें, ये वाला कीवर्ड सर्च हो रहा है, तो ये यहाँ पे देखें 12 महीने ये अप एंड डाउन ये वाला कीवर्ड सर्च हो रहा है। तो जब भी आपका कीवर्ड सर्च हो रहा होता है, कहीं पे भी नहीं रुक रहा, तो इट मीन्स कि ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसकी सीजनैलिटी लो है, तकरीबन 12 महीने लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो ये कीवर्ड की सीजनैलिटी लो आ गई है। अगर ये कीवर्ड का मैप स्ट्रेट आ जाता या डाउन आ जाता, या साल में 3 महीने 4 महीने की ब्रेक आ जाती, तो इट मीन्स कि सीजनैलिटी हाई है, तो फिर हम इस पॉइंट को फॉल्स कर देते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इसके ये कीवर्ड 12 महीने सर्च हो रहा है अभी लास्ट ईयर में, तो हम इस कीवर्ड को क्या करेंगे, इसकी सीजनैलिटी को लो कर देंगे। ये भी मेरा विनिंग पॉइंट है। गिव वेज शुड बी लेस दैन 400 पर 8 डेज। ये क्या होता है, गिव वेज क्या होते हैं कि हमें कैसे मौका, हमें अमेज़ोन मौका देगा अगर मैं PL लॉन्च करता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट पहले पेज पर आए, क्योंकि बहुत सारे पेजेस होते हैं। जब सेलर्स के हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, कोई एक सेलर नहीं होता सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर, बहुत सारे लोग बेच रहे होते हैं। क्या फ्यूचर में मुझे अमेज़ोन पहले पेज पर मौका देगा आने का? इसके लिए हीलियम 10 का एक स्कोर हम निकालते हैं CPR, और ये हम निकालते हैं मैग्नेट टूल से, ये मैंने आगे लिखा भी हुआ है, और ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये देखें आपके लिए अभी निकाला था। मैंने मैग्नेट टूल को सर्च किया था, पिंक टेबल रनर, जिसने मुझे सर्च वॉल्यूम दिखाया था ना, इसके साथ देखेंगे क्या लिखा हुआ CPR 46, तो कितना होना चाहिए था, 400 से कम। तो ये भी मेरा विनिंग पॉइंट है। रेटिंग प्रोडक्ट की 4+ होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप रेटिंग वाले कॉलम में जाएं, तो ये देखें सारी 4+ है, ठीक है जी। इसके बाद प्रोडक्ट का वेट 2.5 किलो से कम होना चाहिए, 2 किलो 2.5 किलो से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एंड पे जाएँ, तो यहाँ पे आपको वेट का कॉलम मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे वेट का कॉलम जो मेरे पास ये LB में आ रहा है, तो ये LB लिखा हुआ है, इसको आप कन्वर्ट कर लें ग्राम्स में, तो तकरीबन ये 2.5 किलो से कम ही होता है, ये कपड़े का इतना वजन नहीं होता। तो ये वाला पॉइंट भी मेरा विनिंग पॉइंट ही है। इसके बाद है लिस्टिंग लाइफ जो है प्रोडक्ट की, वो कम से कम ये जो प्रोडक्ट्स जो सेलर्स हैं ये 6 माह पुराने हों, जिनको आपने लिस्ट किया हुआ है, जिनको आपने एनालिसिस में शामिल किया हुआ है, 6 माह पुराने हों। तो यहाँ पे आपको क्रिएशन डेट मिल रही है और सेलर की एज मंथ भी मिल रही है। तो क्रिएशन डेट देखें तकरीबन सारे ही बहुत पुराने हैं, 6 माह तो पुराने सारे ही हैं। और यहाँ पे आपको ये मंथ वाइज भी नज़र आ रहे हैं कितने पुराने सेलर्स हैं। तो ये वाला पॉइंट भी विनिंग है। बड़े अरसे के बाद सारे के सारे पॉइंट्स मेरे विनिंग निकले हैं।
एक मैंने ऐसा कीवर्ड आपके सामने अभी कहाँ से निकाला था, ये कीवर्ड मैंने हीलियम 10 से कीवर्ड लिया था। उसके बाद एनालिसिस करने के लिए मैंने सारे कंपैरेटर्स का एनालिसिस करने के लिए एक्सरे ऑन किया इस कीवर्ड के अगेंस्ट पिंक टेबल रनर पे। यहाँ से मैंने यूनिक सेलर्स रेवेन्यू वाइज सॉर्ट की है और 14 पॉइंट्स का एनालिसिस आपके सामने किया। सारे के सारे पॉइंट्स ये यहाँ से लेकर ये सारे पॉइंट जो हैं इस एनालिसिस में फुलफिल हो गए हैं। इसका स्कोर आया 14/14। ये हमारा 100% विनिंग प्रोडक्ट है, विनिंग कीवर्ड है। इसके साथ हम प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे सोर्सिंग। इसका अब हम क्या ढूंढेंगे कि सप्लायर मैन्युफैक्चरर के ये प्रोडक्ट हम कहाँ से बनवाएंगे। लेकिन एनीवे ये इतना मैंने काम करवाया। अब आपने अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हीलियम 10 से फाइंड करने हैं, उन तमाम कीवर्ड्स का एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद उसको आपने असाइनमेंट की शक्ल में, जैसे होलसेल में टेम्पलेट आपको दिया था वैसे ही इसका प्राइवेट लेबल का टेम्पलेट है, इसके अंदर आपने ऐड करना है। लाइक प्राइवेट लेबल कीवर्ड सर्च, ये देखें, ये पीएल का टेम्पलेट देखें, ये मेरे पास भी टेम्पलेट। यहाँ से आप इसको देखें जी, यहाँ पे आप कीवर्ड का नाम लिखेंगे, जैसे पिंक टेबल रनर यहाँ लिखेंगे। पिंक टेबल रनर लिखने के बाद पिंक टेबल रनर लिखेंगे। वो कीवर्ड जो है वो किस कैटेगरी का है, किस कैटेगरी से अमेजोन से बिलोंग करता है, वो आप लिखेंगे। जैसे मैंने कीवर्ड फाइंड करते हुए सर्च किया था होम एंड किचन की कैटेगरी है, वो हीलियम 10 के ऊपर, वो लिखेंगे। कितना स्कोर आया है, जो एट द एंड स्कोर आता है वो यहाँ लिखेंगे। फ़िल्टर, अब ये यहाँ से आपके शुरू हो गए वो सारे के सारे 14 पॉइंट्स। फ़िल्टर आपने अप्लाई किए, फ़िल्टर कौन से, ये वाले फ़िल्टर, ये वाला फ़िल्टर वाले पॉइंट 4 अप्लाई किए थे। अगर किए हैं तो यहाँ पे यस कर दें। सर्च वॉल्यूम हमने फाइंड किया, कितना मिनिमम सर्च वॉल्यूम आया, जितना भी वॉल्यूम आया वो यहाँ लिख दें। सर्च वॉल्यूम यहाँ शो नहीं हुआ तो कहाँ शो हुआ था, मैनुअली में शो हुआ था, तो सर्च वॉल्यूम यहाँ पे लिख दें आप। या अगर आपने सिंपल यस लिखना है यस लिख दें। विनिंग पॉइंट और यस नो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप यस नो लिखें, ट्रू फॉल्स लिखें, जैसे मर्जी करें, बस मुझे विनिंग पॉइंट चाहिए। गिव वे कितना आया था, कैसे फाइंड किया था, ये भी आपको मैंने मैनेट से करके दिखाया है, वो यहाँ पे लिख दें। एवरेज प्राइस, ये सारे वही पॉइंट हैं, ये सारे यही वाले पॉइंट हैं, ये देखें। एवरेज सेलिंग प्राइस, सर्च वॉल्यूम, रेवेन्यू, ये सारे पॉइंट्स को मैंने ऊपर कॉलम्स की शक्ल दी हुई है। सिंपल आपने यहाँ पे नीचे एंट्रीज करनी है बस, ठीक है। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू लिख दें, नहीं लिखना तो यस और फॉल्स, यस और ट्रू लिख दिया, ट्रू और फॉल्स लिख दें, यस और नो लिख दें, आपकी मर्जी है। 500 से कम रिव्यूज़ होने चाहिए, देखो ना ये वाला पॉइंट था ना यहाँ पे, 500 से कम रिव्यूज़ होने चाहिए, ये देखो। तो इसको अब आपने यहाँ पे लिख देना है। और रिव्यूज़ जो है 2000 से ज़ायद नहीं होने चाहिए, ये भी मैंने कहा है। अगर हों किसी के तो वो 2-3 ही हो, ये भी ट्रू था मेरा, ये भी ट्रू था। यूनिट सोल्ड पर मंथ 400 होने चाहिए, ये भी पॉइंट था यहाँ पे, देखो ना, यूनिट सोल्ड पर मंथ, ये देखो, इसका भी मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया हुआ है। अमेजोन ना बेच रहा हो, ब्रांड डोमिनेशन ना हो, ये सारे कॉलम यहाँ पे बने हुए हैं। इसको आप यस नो में ट्रू फॉल्स में लिखें। सीजनैलिटी आपको भी चेक करके मैं दिखाई है, रेटिंग 4+ हो, वेट 2 किलो से कम हो, लिस्टिंग हिट हो। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, कम से कम यूएसए के अंदर 20-25 विनिंग कीवर्ड आपने फाइंड करने हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, प्राइवेट लेबल के तौर पे, कि प्राइवेट लेबल किन कीवर्ड्स के ऊपर लॉन्च किया जाता है। जब भी आपको क्लाइंट मिलते हैं तो क्लाइंट्स आपसे पूछते हैं कि बताएं, हमें सजेस्ट करें, हम कीवर्ड्स को इस कीवर्ड के साथ पीएल लॉन्च करें। तो आपने क्लाइंट्स को ये डाटा देना होता है, ठीक है, कि आप इस कीवर्ड के साथ अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करें। हमने इसका कंप्लीट एनालिसिस किया है, इसके ऊपर आपको 100% गारंटीड सेल आएगी, क्योंकि ये इस कीवर्ड के साथ कंपटीशन लो है और सेल इस पर ज़्यादा आएगी। हमेशा हम ऐसे कीवर्ड्स को फाइंड करते हैं जहाँ पे कंपटीशन कम हो और वो जो कीवर्ड है वो स्केलेबल हो और उसके ऊपर सेल आ रही हो, तो उसका तरीकाकार यही होता है। तो ये मैंने आज आपको क्या करवाया, कंपेटिटर एनालिसिस ऑफ प्राइवेट लेबल, ठीक है। तो आपने इन स्लाइड्स को फॉलो करना है, इस असाइनमेंट के टेम्पलेट को फॉलो करना है, और कम से कम 20-25 कीवर्ड आपने रिसर्च करने हैं। और यहाँ पे एट द एंड आपने स्कोर लिखना है, कितना कितना स्कोर आता है। अगर आपका स्कोर 10+ है तो विनिंग है, 10 से नीचे है तो विनिंग नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्राइवेट लेबल कंपेटिटर एनालिसिस।